औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियत लाज़मी में बेटा हम तारफ़े हदीस जो है ये डिस्कस कर रहे हैं। 3 पीरियड हमने डिस्कस कर लिए। जमा व तदवीन के हवाले से हमारा आज का लेक्चर जो है ये प्रिंसिपल ऑफ हदीस यानी असूल हदीस पर है। इससे क्या मुराद है, इसमें वो सारी इस्तिलाहात जो यूज़ होती हैं, जो मुख्तलिफ़ बुक्स में आप पढ़ते हो या जो मुहद्दिसीन हैं हमारे, जिन्होंने अलूम हदीस या असूल हदीस जिसको हम कहते हैं, उसमें उससे रिलेटेड वो बातें वो चीज़ें बयान कर दी अपने इल्म और फ़न की शक्ल में, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये इल्म कैसा है। इन अलूम व फ़नून की बुनियाद पर फिर हदीसें लिखी जाती थी। सादा तरीके से इन्हें परखा जाता था, सही गलत में तमीज़ किया जाता था, सही पर अमल करके उसे महफूज किया जाता, मौजू और गलत या झूठी रवायात को रद्द करके उसको अलग किया गया। तो ये सारे का सारा नॉलेज जो है ये असूल हदीस कहलाता है। असूल हदीस की अगर हम इसकी डेफिनेशन लें तो असूल हदीस वो इल्म है जिसके ज़रिए हदीस के अहवाल मालूम किए जाते हैं, यानी वो इल्म जिसकी रोशनी में सनद और मतन के अहवाल मालूम किए जाते हैं। अब आप देखें कि 2 चीज़ें आप बेटा पढ़ोगे हमेशा हदीस जब हम स्टार्ट करते हैं, उसमें एक होता है सनद, ठीक है, और एक है मतन। सनद यानी वो चेन, वो ज़रिया, वो रावी जो बात हम तक पहुंचाते हैं, रावियों के जो नाम हैं उसको सनद कहा जाता है। सनद की जमा असनाद हैं। मतन जो है ये वो अल्फाज हैं जिस पर कलाम की सनद ख़त्म होती है, या उससे मुराद यानी वो कलाम जो अल्लाह ताला का उसमें कुरान पाक में आया या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। तो उस हवाले से सनद और मतन। अब उससे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन है वो आगे मुख्तलिफ़ कैटेगरी में है। इसी से फिर आगे हदीस की भी इकसाम आती हैं। फिर एक टर्म आप इसमें पढ़ते हो ख़बर की, ठीक है। ख़बर हदीस के मुतरादिफ़ अल्फाज ही बोला जाता है जिसमें सच और झूठ दोनों का इम्कान होता है। तो बाज़ उलमा के नज़दीक आप सल्लल्लाहु के अलावा किसी और शख्स के कौल फ़ेल को ख़बर कहेंगे। तो जहाँ आपकी बात आएगी वो फिर हदीस कहलाती है। असर हमने पहले भी आसार ये वर्ड डिस्कस किया था कि ये सहाबा इकराम के जो अक़वाल अफ़ाल हैं और बाज़ उलमा के नज़दीक जो ताबईन के जो अक़वाल हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो बुनियादी तौर पर हम देखते हैं हदीस की 2 इक़साम हमें मिलेंगी, हदीस मतवातर और हदीस आहाद जिसको ख़बर वाहिद भी कहा जाता है। हदीस मतवातर से मुराद वो हदीस है जिसमें कसीर तादाद में रावी हर दौर में इतने जमा हों कि उनका झूठ पर इकट्ठे होना महाल हो, ठीक है। और दूसरी जो है हदीस, उसमें ख़बर वाहिद में उसमें अहद से वर्ड निकला है, यानी इस हदीस में कहीं पर कोई ऐसा मकाम आ जाए जिसमें एक रावी उसको बयान करे और मतवातर वाली शराइत ना पाई जाए। मतवातर के हवाले से जब हम और देखेंगे, जब हदीस हम देखेंगे तो उसमें यानी जो रावी हैं बयान करने वाले हैं, एक टर्म आप पढ़ोगे सका हूँ, सका आदिल, यानी उनकी पर्सनैलिटी जो है वो लोगों के सामने जानी बूझी हो, ऐसा ना हो कि वो शख्स जो है कहीं झूठ बोलने वाला हो। उनकी पूरी ज़िंदगी जितने भी आइमा हैं हम देखते हैं जब, ठीक है, वो सारी चाहे फ़िक़्ह से हों चाहे हदीस से रिलेटेड हों, इमाम बुखारी फॉर एग्ज़ाम्पल, इमाम अबू हनीफ़ा, जब हम इनका बैकग्राउंड पढ़ते हैं तो ये पूरे का पूरा इनका करैक्टर हमारे सामने है। कब पैदा हुए, कहाँ से नॉलेज लिया, कहाँ से इन्होंने इल्म सीखा, और फिर इनकी पर्सनल ज़िंदगी जो है वो कैसी थी, किस तरह के ये इबादत गुजार थे, मामलात में कैसे थे, लेन देन कैसा था। यानी आया वो पर्सनैलिटी ऐसी है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस जो हमें बात बता रहा है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इस हवाले से ये चीज़ें हैं कि सब सका आदिल हों, इनका झूठ पर जमा होना महाल हो, रावियों की कसीर तादाद जो है वो सनद के शुरू से लेकर आखिर तक हो, और ये अपने सारे के सारे जितने भी रावी हैं उन्होंने ख़ुद अपने हवास से सुना हो, यानी सहाबी ख़ुद आपसे सुन रहा हूँ, सहाबी के बाद ताबी सहाबी से सुन रहा, तबा ताबीन उससे, और फिर आइमा उनसे ले रहे हैं। तो इस हवाले से
उसमें 2-3 टर्म्स जो हैं वो हदीस की इक़साम जो हैं वो मज़ीद बनती हैं। उसमें जब हम उसको मज़ीद इक़साम में, अब ये इक़साम आप लोग जो हैं इसको मिक्स मत कीजिएगा। एक है हदीस की जनरल इक़साम जो हमने स्टार्ट में पढ़ी, यानी आपकी बात है, उस बात को हम डिवाइड कर रहे हैं काइंड्स ऑफ हदीस। उसमें हदीस कौली, फ़ेली, तकरीरी और हदीस कुदसी, ये 4 ये जो अहादीस हैं ये रूल्स रेगुलेशन यानी असूल हदीस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आती हैं। तो उसमें जब हम देखते हैं सनद के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, रावियों की तादाद के लिहाज से, ये 3-4 कैटेगरी जो हैं बेटा हदीस की हैं, इसको आपने क्लियर करना है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं सेहत के लिहाज से, अब वो सेहत जो है वो नाम से ही जैसा कि पता है, सेहत के लिहाज से हदीस की इक़साम कौन सी हैं? हदीस सही, ठीक है। उसके बाद फिर हदीस सही के ऑपोजिट क्या आएगा? ज़ाहिर ज़ईफ़ आती है। तो जो सही हदीस है वो परफेक्शन वाली है, यानी रावियों की तादाद, उनका सिका होना, उनका बयान, उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। ज़ईफ़ हदीस कौन सी है? वो हदीस जिसके बारे में हमें शक हो कि ये इसमें ज़फ़ है, इसमें वीकनेस है, इसमें कमज़ोरी है, और बाज़ ऐसी हदीस जिसमें टोटल ये गुमान हो कि वो आपकी बात है ही नहीं, वो आपकी तरह जानब झूठ कर लिया गया है। तो उस हवाले से हम देखते हैं कि सेहत के हवाले से सही हदीस है। फिर उसके बाद जो है आगे उसी को मज़ीद हम डिवाइड करें तो उसमें सनद के लिहाज से इक़साम आ जाती हैं। मरफ़ू, मौक़ूफ़ और मक़तू, ये 3 हैं, ठीक है। मरफ़ू यानी ऐसी हदीस जिसकी सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे, ठीक है, वो मरफ़ू कहलाती है। मौक़ूफ़ ऐसी हदीस जिसकी सनद सहाबी पर जाकर रुक जाए, यानी सहाबी के कौल, फ़ेल और तकर्रर को हदीस मौक़ूफ़ कहते हैं। मक़तू यानी जो ताबी पर आकर रुक जाए, जिसकी सनद यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी का नाम ना ले रहा हो, ताबी का कौल, फ़ेल और तकर्रर हो, ये हदीस मक़तू कहलाती है। फिर इसी तरह से ख़बर वाहिद जो है उसकी इक़साम रवायत के लिहाज से, यानी जो मेरे पास रावी हैं, ठीक है, ये टाइटल अलग अलग करके अपने नोट्स में लिख लें इसको, आप इसमें कंफ्यूज होते हो कि रावियों की तादाद के लिहाज से ख़बर वाहिद की कितनी इक़साम है? वो है मशहूर, अज़ीज़, गरीब। मशहूर यानी शोहरत से बना है, इस मशहूर, अज़ीज़, गरीब जो है इसी के साथ मुतवातर भी आती है। फर्स्ट पहले नंबर पर मुतवातर यानी हर दौर में इतने कसीर रावी हों कि उनका झूठ पर इकट्ठे होना महाल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका खुतबा हज्जतुल विदा 1.5 लाख सहाबा सुन रहे हैं, हर दौर में इतने ही सहाबी हैं, ताबी हैं, तबा ताबीन हैं, और आज तक ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। फिर उसके बाद मशहूर शोहरत से निकला है, यानी ये ऐसी हदीस है जिसको 3 से लेकिन 9 अफराद ने रवायत किया, और कम से कम इसमें हर तबका रावी जो है वो 3 रह गए हों, ठीक है। फिर अज़ीज़, अज़ीज़ जिसमें हर दौर में जो रावियों की तादाद है हर तबके में कम से कम ये 2 रावी रहे हों। और गरीब, गरीब जिसमें सिर्फ कहीं पर 1 रावी रह गया हो, अब वो सहाबी भी हो सकता है, वो ताबी भी हो सकता है, वो तबा ताबी भी नहीं है, वो इसी लिहाज से है। फिर हमने आगे मज़ीद भी इक़साम है, उसका मैं शॉर्ट आपको दे देती हूँ, लेकिन ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो आप कंफ्यूज होगे उसमें कि ख़बर वाहिद को फिर रावियों की सिफ़ात और किरदार के लिहाज से मज़ीद डिवाइड कर दिया। उसमें सही ले जाते ही, सही ले गैरे ही, तो सही ले जाते ही यानी वो परफेक्शन वाली हदीस जिसकी सनद मुतसिल है, यानी जुड़ी हुई है, कोई रावी गायब नहीं, तमाम रावी आदिल, मुसलमान, आकिल, बालिग हों, तमाम रावी ज़हीन हों, कामिल ज़ब्त, यानी उनकी यादाश्त इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि जो बात वो सुनते हों उसमें गलती की गुंजाइश ही ना रखते हों। सही ले गैरे ही जो है ये, उसके बाद हसन सही ले गैरे ही यानी जिसकी अपनी सनद ना हो, किसी दूसरी सनद से मिलकर वो उसको स्ट्रॉन्ग करने वाली हो। इसी तरह हसन ले जाते ही, हसन ले गैरे ही, पहले जो है वो सही हदीस है, सही के बाद हसन आता है, हसन के बाद जो है फिर ज़ईफ़ हदीस आती है। ये सेहत के एतबार से भी 3 कैटेगरी है। तो उसमें हसन ले जाते ही, हसन ले गैरे ही, सेम वही कि खूबसूरती में पीक में है, इसमें सिर्फ एक होता है, फॉल्ट भी नहीं हम कहेंगे, रावी सारे एक जैसे हैं, लेकिन जब हम कंपैरिजन करेंगे तो सही ले गैरे ही और हसन ले जाते ही के जो रावी हैं, हसन ले जाते ही के रावी में वो उसमें ज़बत की वैसी थोड़ी बहुत कमी होगी, वैसी नहीं जैसी पीक पे उसमें थी। तो इस हवाले से वो कैटेगरी वो सेम में ही आएगी, लेकिन उस कैटेगरी में हमने
ये कंपैरिजन करना है कि ये हसन ले जाते ही है, ये हसन ले गैर ही है, वो सही ले जाते ही है, वो ले गैर ही है। फिर इसके साथ ही एक दो टर्म्स और भी आप देखोगे हदीस मुरसिल आती है। ऐसी मुरसिल यानी छोड़ी हुई हदीस, मुअज्जल है, मुनक़ता है, जिसके रावी दरमियान से गायब हों। तो ये चंद ऐसी सूरतें हैं जिसके हवाले से हमने देखा कि हदीस की कैटेगरी और उसकी इक़साम में ये चीज़ें आती हैं।